ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। देखने में ये इलाके का बहुत बड़ा डॉन लगता है, लेकिन फिर भी ये 20,000 रुपए महीने की नौकरी करने एक कैश वैन वाली सिक्योरिटी कंपनी में पहुंच जाता है। वहां फिटनेस टेस्ट के टाइम पैट्रिक अपनी असली ताकत छुपाने के लिए जानबूझकर निशाना मिस कर देता है। वो ऐसा नाटक करता है जैसे उससे भारी वजन उठ ही नहीं रहा हो। यहाँ तक कि सबसे आसान ड्राइविंग टेस्ट में भी वो ऐसे गाड़ी चलाता है जैसे उसे कुछ आता ही ना हो। आखिर में वो बस 70 नंबर लाकर किसी तरह मुश्किल से टेस्ट पास कर लेता है। 70% जस्ट पास हुए। न कम न ज्यादा, पूरे 70 नंबर। मतलब अपना स्कोर कंट्रोल करने में पैट्रिक भाई एकदम उस्ताद है। इस तरह उसे सफलतापूर्वक सिक्योरिटी कंपनी में काम मिल जाता है। लेकिन भाई, ये काम इतना भी आसान नहीं है। यहाँ साल भर में 2000 से ज्यादा बार बैंक लूटे जाते हैं। मतलब हर हफ्ते लगभग 14 बार डकैती। सीधे शब्दों में कहें तो हर दिन किसी न किसी बैंक का सामना लुटेरों से होता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जिस दिन पैट्रिक की पहली ड्यूटी थी, उसी दिन उनका पाला लुटेरों से पड़ गया। अचानक एक पिकअप ट्रक उनके सामने आकर रास्ता रोक लेता है। गुंडे कैश वैन के कैप्टन को गाड़ी से बाहर खींच लेते हैं और बिना कुछ बोले उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं और सारा कैश देने की धमकी देते हैं। बगल में बैठा ड्राइवर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसकी कार से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन पैट्रिक एकदम आराम से कहता है कि वो सब संभाल लेगा। फिर वो गुंडों के कहने पर वैन का पीछे का दरवाजा खोलता है और सारा कैश पीछे वाली गाड़ी में फेंक देता है। इसी बीच वो जानबूझकर नोटों का एक बैग जमीन पर गिरा देता है। लुटेरों के गैंग का लीडर तुरंत वॉकी टॉकी पर उसे गालियां बकने लगता है। अगर ज्यादा चालाक बने तो तुम्हारे पार्टनर को गोली मार दूंगा। फिर वो अपने आदमियों को जमीन पर गिरा हुआ बैग उठाने को कहता है। तुझे ट्रक दिखाई नहीं देता क्या, हरामजादे? माफ करना दोस्त। वो अचानक फुर्ती से हमला करता है और उसे बहुत बुरी तरह मार डालता है। ये देखकर लुटेरे घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। पैट्रिक बड़े आराम से उनके पीछे पीछे जाता है और मौका देखकर सीधे गुंडे के घुटने पर गोली मार देता है। लेकिन भाई, किसे पता था कि ये लुटेरा भी ढीठ निकलेगा। वो गिरता नहीं है, बल्कि अपने घायल पैर को घसीटते हुए भागता रहता है। पैट्रिक फिर सही मौका देखता है और एक गोली मारकर उसे जमीन पर सुला देता है। तू मुझे गोली नहीं मार सकता। उप्स, गलती हो गई। पीछे से आ रहे उसके साथियों ने ये सब देख लिया था। दोनों पैट्रिक की गजब की निशानेबाजी देखकर इतने हैरान थे कि उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लेकिन पैट्रिक ने उनको कोई भाव नहीं दिया और बाहर जाकर एक एक करके लुटेरों के नकाब हटाने लगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि अपने बेटे को मारने वाले हत्यारे को ढूंढ सके। 5 महीने पहले पैट्रिक और उसका बेटा कार से सुपरमार्केट जा रहे थे। रास्ते में बेटे का मन सड़क किनारे मिलने वाला पैनकेक खाने का हुआ। पैट्रिक ने गाड़ी साइड में लगाई और बेटे के लिए पैनकेक लेने उतर गया। लेकिन जब वो अपना ऑर्डर बनने का वेट कर रहा था, दूसरी तरफ उसके बेटे के साथ बड़ा कांड हो गया। पैट्रिक ने देखा कि कुछ लोगों ने सड़क रिपेयर करने के बहाने एक कैश वैन को रोक लिया है। फिर एक जेसीबी से वैन के पिछले पहिए उठा दिए, कट्टर मशीन से दरवाजे काट दिए और अंदर एक स्टन ग्रेनेड फेंक दिया। इसके बाद लुटेरों ने बंदूक के दम पर सबको कार से नीचे उतारा और सारा कैश ट्रांसफर कर लिया। लेकिन जब लूट लगभग खत्म होने वाली थी,